हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मतलब ओसी सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट के सॉल्व क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो 3 लेवल से होता है। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ये तीनों लेवल के डेफिनेशन समझाऊंगा और ये तीनों लेवल के आपको फंक्शन समझाने वाला हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, as long as the size of business unit remains small, the owner himself is able to manage it। कहने का मतलब जहाँ तक बिजनेस की साइज स्मॉल होती है, मतलब जहाँ तक बिजनेस छोटा होता है, वहाँ तक ऑनर खुद पूरे बिजनेस को हैंडल कर पाएगा। बी, as soon as the size of business unit expand, the number of employees in the business also increase. The superior officers cannot supervise all his subordinates directly. Therefore, delegation of authority has to be done. इसके अंदर कहा गया है कि जब बिजनेस की साइज एक्सपांड होती है, बड़ी होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब उनके जो बिजनेस के वर्कर्स है ऑल्सो इंक्रीज। अगर बिजनेस की साइज बड़ी होगी तो सीधी बात है कि बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और इसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे उतना उसके ऊपर सुपरवाइज़र ऑफिसर की भी रिक्वायरमेंट होगी, बट दे कैन नॉट प्रॉपरली डू द सुपरवाइज़र। तो इससे क्या होता है, दे डायरेक्टली अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको डायरेक्टली दे कैन नॉट सुपरवाइजर। सो देयर इसके लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज टू बी डन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको डेलीगेट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना टू आवर सबॉर्डिनेट्स, मतलब अपने अंडर में जो ऑफिसर्स के अंडर में काम करते हैं उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कहने का मतलब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज को डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करनी पड़ती है। सी, वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड, और इसकी वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होता है। मतलब मैनेजमेंट का अलग अलग लेवल, जैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल, ऐसे 3 टाइप के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डी, द मोर ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट द हायर विल बी एक्सपेंसेस। और जैसे जैसे ये मैनेजमेंट का लेवल बढ़ता जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, तो बट नेचुरल है उसके पीछे जो खर्चा करना है, एक्सपेंस करना है, वो भी हाई फाई एक्सपेंस करना पड़ेगा। एफ, एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट। अब जितना मैनेजमेंट बड़ा होगा उतना कोऑर्डिनेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, और टोटली बिजनेस को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जितना मैनेजमेंट बड़ा होगा उतना ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं। जी, देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट लिमिटेड। और इसके लिए कहा गया है कि हो सके तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लिमिट में रखना है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करना है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ज़्यादातर बिजनेस के अंदर ये 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ये 3 मैनेजमेंट फिलहाल सब बिजनेस के अंदर होते हैं। चलो आगे। 3 levels management can be made clear by the following figure।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, कौन से लेवल पे कौन से एम्प्लॉयज होते हैं या कौन से लेवल पे किसको इंक्लूड किया जाता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये ट्रायंगल के अंदर आप देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर है वो पूरे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन इंक्लूड होता है, तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंटल हेड है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि डिपार्टमेंटल हेड प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस, ये बिजनेस के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और थर्ड जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आते हैं वो है सुपरवाइजर्स, जॉबर्स और फॉरमैन। मतलब ये पूरा जो आपको ट्रायंगल बताया है वो पूरा आपको 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया है। ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में कितनी बार क्वेश्चंस आता है, हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऐसे भी आ सकता है हु आर इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऐसा आता है हु आर इंक्लूडेड इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी लेवल का आपको क्वेश्चंस पूछा है आप इसका आंसर इसमें से लिख सकते हो। अगर टॉप लेवल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम लिख सकते हो, मिडिल लेवल है तो डिपार्टमेंटल हेड का लिख सकते हो, और बॉटम लेवल है तो आप सुपरवाइजर, जॉबर्स, फॉरमैन का लिख सकते हो। तो ये जो पूरा 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ये टाइप से चलता है। ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये टाइप का मैनेजमेंट अभी भी यूज हो रहा है। अब मैं आपको समझाऊंगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। बिजनेस के अंदर सुप्रीम मतलब मेन पावर जो होता है वो किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। पूरा एंटरप्राइज का पूरे जो भी पावर्स है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होता है। सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। ऑलरेडी मैंने आपको ये समझाया कि ज़्यादातर टॉप लेवल के ऊपर कौन कौन होता है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर होता है, या कंपनी का कोई सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। कितनी बार आपको 1 मार्क्स में फुल फॉर्म में सीईओ उसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे है आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप लिख सकते हो और 1 मार्क्स इजीली ले सकते हो। थर्ड, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ द बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर क्या काम होता है, तो ज़्यादातर जो पॉलिसी डिसीजन है मतलब उनकी जो बिजनेस की जो पॉलिसी अगर को डिसाइड करनी है तो वो डिसीजन पावर जो होता है वो ज़्यादातर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। फोर्थ, इट इज नोन एज टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट को आप 2 नाम से जान सकते हो। कोई बोलता है टॉप लेवल तो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ, या कोई बोलेगा हायर लेवल मैनेजमेंट तो हायर लेवल मैनेजमेंट का मतलब भी यही होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये जो बिजनेस के अंदर टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या काम करता है, तो फर्स्ट है टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है उसका पूरा प्लान करना। ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो प्राइमरी और सब्सिडरी जो प्लान है उसको पूरा ले डाउन करना, मतलब उसके लिए पूरा प्लानिंग करने का काम इसका होता है। सेकंड, डायरेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इसके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट ऑनर ऑफ द बिजनेस, दे आर द ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस। वो क्या होते हैं, उनके ट्रस्टी। तो बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं दे आर वर्किंग एज अ ट्रस्टी। थर्ड, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑफिसर्स एंड हायर ऑफिसर्स
and to assign them authority and responsibility. दूसरा टॉप लेवल मैन का काम क्या होता है? दे कैन सिलेक्ट द सीईओ. कंपनी है तो उसका सीईओ को सिलेक्ट करना या हायर पोस्ट के ऊपर ऑफिसर्स को रिक्रूट करना, और दे कैन गिव द असाइन, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी असाइन करना, मतलब देना वो लोग को कि एज अ ऑफिसर आपकी क्या अथॉरिटी है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फोर्थ, टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. जो डिपार्टमेंट जो बजट देता है वो बजट सैंक्शन करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. फिफ्थ, टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. टू अबाइड बाय लॉ, जो भी बिजनेस कर रहे हो वो लीगली होना चाहिए. बाय लॉ, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैन का है. और दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर. बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज है, आपके जो शेयर होल्डर्स है, आपके क्लाइंट्स है, क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स है, बैंक है, ये सब आपके पास जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है. तो स्टेक होल्डर का भी आपको प्रॉपर केयर करनी है. सिक्स, टू मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स. दूसरा टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क क्या है? टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन, प्रॉपर कोई डिसीजन लेना, और बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान, और लॉन्ग टर्म प्लान रेडी करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. 7, टू एनालाइज एंड रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन. अगर बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है, तो यू कैन एनालाइज एंड सॉल्व इट बाय एज पर द लीगल प्रोविजन. मतलब लीगली आपको आपके जो भी बिजनेस के प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज करना और उसके बाद उसका प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना, ये काम भी मैनेजमेंट का है. 8, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट. दूसरा, आपको बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए प्रॉपर प्लान बनाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसके बाद उसका सुपरवाइज भी करना है कि आपने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है. 9th, टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा. दूसरा मैनेजमेंट का क्या काम है? टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपको मालूम है प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देना है शेयरहोल्डर्स को. तो कितना डिविडेंड देना है? 10% देना है, 15% देना है, वो आपके ऊपर है. रिजर्व फंड, फिर आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से रिजर्व फंड कितना निकालेंगे, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, या री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट है तो वापस उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. तो ये सब जो काम है, ये सब जो वर्क है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को करना है. उसके बाद आता है 10, टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली. ये मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि आपको जो भी बिजनेस का पूरे ईयर का जो भी एक्टिविटीज है वो आपको रिपोर्ट पब्लिश करना है, और रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद उसके अंदर आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन डालनी है. और जो भी रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो वो पब्लिक को बताना है, आपके शेयर होल्डर्स को बताना है. और वो जो रिपोर्ट होता है वो कैसा होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए, जिसके ऊपर विश्वास करें. तो आपको ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि प्रॉपर रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करना. टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल का मैं आपको समझाता हूँ. फर्स्ट, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है वो एक लिंक है. किसके बीच में? टॉप लेवल और बॉटम लेवल, उसके बीच में आता है मिडिल लेवल. इसके लिए दोनों के बीच में क्या है? एज अ लिंक वर्क कर रहा है. सेकंड, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट आर इंक्लूडेड इन इट. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर्स एक्सेट्रा.
आप इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ज़्यादातर जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं या डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्शन का कोई हेड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है, या परचेस का कोई हेड होता है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, या अकाउंट ऑफिसर्स होता है, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। ये पूरे जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड, दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज ऑफिसर्स लेवल। ये जो लेवल है उसको हम लोग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, या उसके लिए दूसरा वर्ड है ऑफिसर्स लेवल। कितनी बार 1 मार्क्स में ये भी पूछते हैं, तो आपको इसका भी आंसर आना चाहिए कि मिडिल लेवल को हम लोग ऑफिसर्स लेवल भी बोल सकते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो इंस्ट्रक्शंस देता है मिडिल लेवल को, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस जो सीईओ ने दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने का जो काम है वो मिडिल लेवल का है। सेकंड, टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल एंड प्रेजेंट इन बिफोर ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा वर्क क्या आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बजट, अलग अलग डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल बजट होते हैं उसको कलेक्ट करना और टॉप लेवल के सामने उसको प्रेजेंट करना, ये काम भी मिडिल लेवल का है। थर्ड, टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, rules and structure of the accomplishment of enterprise objectives, to decide necessary method for it, to analyze it and to decide appropriate measure or criterion for it। अब दूसरा वर्क क्या है? to formulate the policy, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, rules and structure of for the accomplishment of enterprise objective, मतलब जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो रूल्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको फुलफिल करना, और उसके बाद उसके लिए टू डिसाइड द नेसेसरी मेथड, अगर ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है तो कौन सी मेथड यूज करना है, उसको एनालाइज करना है, और डिसाइड द अप्रोप्रिएट मेजर, और उसका परफेक्ट मेजरमेंट कैसे करे उसका क्राइटेरिया भी आपको बनाना है। तो ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद आता है 4, टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्टिविटीज। दूसरा क्या है कि आप जो डिपार्टमेंट के हेड हो तो उसके अंदर नेसेसरी स्टेप्स, आपको अलग अलग टाइप के स्टेप्स लेने हैं। क्यों? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो एम्प्लॉयज होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, ये काम भी मिडिल लेवल का है। पॉइंट 5, टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब ये पॉइंट के अंदर ऐसा कहा है कि एम्प्लॉयज टू मेक अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए उसको एंथ्यूज करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करना चाहिए। किसको मोटिवेट करना चाहिए? द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है उसको क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। 6, टू कीप इन कांस्टेंट टच with the officers of the other department and establish coordination। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन होता है। तो आपको कांस्टेंट आपके जो भी दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है उनके टच में रहना चाहिए, उनके साथ आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, और कांटेक्ट के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये काम भी मिडिल लेवल का है। 7, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन। दूसरा क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर या बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्क्स होते हैं, तो उसके अंदर जो सब डिवीज़न है, डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिवीज़न आता है, तो उसके अंदर भी आपको फोकस रखना है कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का काम भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। 8, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, गेट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा क्या होता है मिडिल लेवल का काम? टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट,
अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वर्क है उसको सुपरवाइज करना मतलब देखभाल करना, गेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, प्रोवाइड डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन देना है वर्कर्स को, एंड ऑल इंफॉर्मेशन पास टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को देनी है। ये काम भी मिडिल लेवल का है। उसके बाद आता है 9 पॉइंट, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। कितनी बार क्या होता है, मैनेजमेंट को अगर कोई डिसीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपरली अगर वो डिसीजन नहीं ले रहे तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए। एज ए मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करना है। ज़्यादातर कोई पॉलिसी डिसीजन है तो उसके अंदर आपको उसकी हेल्प करनी है। तो ये काम भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। और उसके बाद लास्ट आता है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल मतलब जो लास्ट में होते हैं, पहले टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल और उसके बाद बॉटम लेवल। जो नीचे ऑलरेडी जो वर्कर्स कैटेगरी है, सुपरवाइजर कैटेगरी है, जो जॉबर्स है, दे आर वर्किंग एक्चुअली, जो एक्चुअली काम करते हैं, वो है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फॉरमैन आर इंक्लूडेड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन्स। जो वर्किंग कर रहे हैं, जो वर्किंग स्टाफ है, वो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ये भी 1 मार्क्स में आता है जो मैंने आपको आगे बताया। सेकंड, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लेवल और सुपरवाइजर्स लेवल। ये लेवल को आप बॉटम लेवल या सुपरवाइजर लेवल भी बोल सकते हो। थर्ड, decision and policies decided by the top level management are actually implemented by this level. Therefore, this level is known as functional operational level of management. Actually जो मैनेजमेंट जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है, बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट में। एक्चुअली वर्क कहाँ होता है, बॉटम लेवल के ऊपर। और इसके लिए इसको एक्चुअली वर्क यहाँ पे होता है, इसके लिए हम लोग इसको फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। फोर्थ, सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं वो सुपरवाइजर वर्क करते हैं और सुपरवाइजर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वो मैनेजमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसके बाद आता है एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म लेस वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर। अब ये लेवल पे क्या होता है, ज़्यादातर जो मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म लेस, यहाँ पे मैनेजमेंट कम होता है ये लेवल के ऊपर, बॉटम लेवल में। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा होता है। डिफरेंस समझना, यहाँ पे ज़्यादातर मैनेजमेंट के फंक्शन नहीं होता है, भले नाम उसका बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये लेवल पे मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब आता है फंक्शन ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये लेवल पे क्या क्या काम होता है, तो फर्स्ट, टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय जो काम करते हैं उसका सुपरवाइज करना, उसकी देखभाल करना। सेकंड, टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन एमंग एम्प्लॉयज एंड देयर मॉरल इज बूस्टेड। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स उसके डिसिप्लिन मेंटेन करे और डिसिप्लिन इतनी और एम्प्लॉयज के अंदर मॉरल बूस्टेड करना है, मतलब उनका मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। एज ए सुपरवाइजर दे कैन बूस्ट द एम्प्लॉयज। यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयज को बूस्टेड करना है, प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, ये काम यहाँ पे होता है। थर्ड, टू प्लान द रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के जो रूटीन वर्क है वो ये डिपार्टमेंट में होता है। फोर्थ, टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ज़्यादातर यहाँ पे जो एम्प्लॉयज लेवल के वर्क है वो होता है, जैसे कोई एम्प्लॉयज को ट्रांसफ़र करना है, कोई एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना है, और नए जो रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है वो ये लेवल पे होता है। फिफ्थ, टू गेट द इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन। दूसरा क्या काम यहाँ पे होता है, टू गेट इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है और उनके जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताता है।
तो ये काम यहाँ पे होता है। 6. टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। कहने का मतलब ज़्यादातर ये डिपार्टमेंट जो होता है वो मशीन के साथ काम करता है और इसके लिए उनके लेआउट है, उनका रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, ये सब वर्क जो होता है वो ये लेवल पे होता है। 7. टू मेक द अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर द वर्कर। और इसके लिए वर्कर्स को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इक्विपमेंट मतलब साधन, जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो वर्कर्स को प्रोवाइड करना है। 8. टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स। कितनी बार वर्कर्स के जो जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं तो जेन्युइन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जो होता है वो ये लेवल के ऊपर ही होता है। 9. टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के थ्रू जो भी डिसीजन और जो भी पॉलिसी डिसाइड हुई है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम होता है ये भी ये लेवल पे होता है। 10 पॉइंट टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, सजेशन, कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज टू द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब बॉटम लेवल के ऊपर जो एक्टिविटी होती है या उसका कोई सजेशन है या कंप्लेन ऑफ एम्प्लॉइज है तो वो बॉटम लेवल के थ्रू मिडल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है। तो ये काम भी बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। आई थिंक मैंने आपको जो समझाया लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।